तो स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज स्टडीज़ में। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश मूवमेंट्स का। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं आपके क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। भला ही आप कमेंट्स ना करें, फिर भी एज स्टडीज़ आपका पूरा ख्याल रखेगा। कमेंट्स किया करो यार, मुझे बुरा लगता है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट्स के चैप्टर 1। कौन सा था? द लॉस्ट चाइल्ड ना, या तो द लॉस्ट चाइल्ड चैप्टर 1 का हम पढ़ने वाले हैं आज क्वेश्चन आंसर, जो कि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर चाहिए, बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स करो, मैं दूंगा आपको, ठीक है। वो बिना कमेंट्स करे नहीं दूंगा, कमेंट्स करोगे तो ही दूंगा। तो ये बुक के क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगे, पर वो आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो भाई लोग, चलते हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की ओर, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो कि आपकी बुक में भी दिया होगा। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लॉन्ग बिहाइंड लैग बिहाइंड। तो क्या है पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझा करो, फिर आंसर दिया करो। कहानी तो आपने अच्छे से समझी होगी, तो आपको क्वेश्चन अपने आप बन जाएगी आंसर। ओके, तो ऐसी कौन सी थिंग्स थी, ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि मेले में उस बच्चे ने देखी थी। आपको तो पता है ना कौन कौन सी चीजें थी, और वो क्यों पीछे छूट गया, क्यों वो पीछे हो जाता था बार बार। क्या है आंसर, क्या है पता है ना? चलो तो देख लेते हैं एक बार। ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज ट्वाइस, टॉय देखे थे, बैलून ऑफ डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर के, स्काई कलर का अलग अलग कलर के उसने बैलून देखे थे, जिससे वो अट्रैक्ट हो गया था, ठीक है। सिर्फ डर के मारे नहीं बोल रहा था लेने के लिए। गार्लैंड्स ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का पूरा गार्लैंड, मतलब कि एक माला टाइप की, ओके, या फिर गुच्छा जिसे हम कह सकते हैं। अ स्विंग, स्विंग उसने देखा था। और स्नेक चार्मर प्लेइंग अ फ्लूट, और स्नेक चार्मर जो कि अपनी फ्लूट बजाकर नचा रहा था, किसको बताओ? सांप को। ही गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, और ये सब स्विंग विंग हर चीज से अट्रैक्ट हो रहा था। देखो, ये सब ऑर्डर में नहीं है। बर्फी नहीं है क्या इसमें? शायद बर्फी नहीं है ना? यह आंसर थोड़ा सा गलत लग रहा है मेरे को। या इस आंसर में बर्फी नहीं लिखा, बर्फी से भी वो अट्रैक्ट हुआ था। स्वीट्स, बर्फी उसको जो पसंद थी। ओके, तो यहाँ पे बर्फी नहीं लिखा हुआ है ना, गलत बात है। ओके, तो बर्फी भी था उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्वीट्स की दुकान थी, उसके बाद मेरे हिसाब से शायद ट्वाइस, उसके बाद स्नेक चार्मर, गुलमोहर वाला, उसके बाद बैलून वाला, उसके बाद स्नेक चार्मर, ऐसे उन सब चीज़ों से वो अट्रैक्ट हो रहा था और फिर पीछे छूट गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। चलो तो आप क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या है? इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे? कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो कि उसको चाहिए थी? और व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, और वो बिना ही आंसर पूछे, पेरेंट्स से बिना परमिशन लिए वो आगे क्यों बढ़ जाता था? इसका आंसर आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा अगर आपने चैप्टर सुना होगा तो। भाई यही तो चैप्टर है यार, यही नहीं सुना तो मतलब कि रामायण खत्म हो गई। आप ये पूछ रहे हो कि सीता जी किसकी पत्नी थी, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो चलो भाई ये देख लेते, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसी के बेसिस में आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। बाकी ग्रामर बहुत कठिन है भाई, बार बन जाएंगे। दैट्स वाई टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ो, जिससे आपको ये आंसर्स तो कम से कम 20-30 नंबर मिल सके, पास तो हो जाओ। ओके, तो ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं। द चाइल्ड वांट्स मैनी थिंग्स इन द फेयर, बहुत सारी चीजें चाहिए थी उसको, लालची मन था उसका, बिल्कुल उसको बहुत सारी चीजें चाहिए पड़ती थी। कौन कौन सी वो सारी चीजें थी वो भी हम देख लेते हैं। ही वॉन्ट्स टू हैव ट्वाइस डिफरेंट स्वीट्स, गार्लैंड, बैलून्स ऑफ डिफरेंट कलर, एंड हैज कीन बीन होगा, हैज बीन डिजायर टू एंजॉय द राउंड अबाउट। देखो उसको क्या क्या चाहिए था, ट्वाइस चाहिए थे, जो कि हमने आगे चैप्टर वन बोला हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 था ना, पहले वही लिखना है और उसके बाद लिख देना है उसको डिजायर था कि मतलब राउंड अबाउट में उसको एंजॉय करना था। राउंड अबाउट मतलब कि वो आसमानी झूला। ओके, ही मूव्ड ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो सुनो। Whenever he stops to see things, his parents give him a casually call, come child come। जब भी वो रुकता था तो उसके पापा उसको बुला लेते थे। और इसका एक आंसर है कि मतलब कि जैसे मेरा भी दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा, पर यहाँ आ गया। देखो, तो ये एक तो जब वो रुकता था तो उसके पापा बुला लेते थे कम चाइल्ड कम, और या फिर जो भी चीज़ वो बोलता था पापा मुझे ये चाहिए, तो उसके पापा ऐसी आंखें दिखा के नहीं चाहिए, तो वो डर जाया करता था और फिर उससे नहीं मांगता था, ठीक है पापा नहीं लो। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आप लिख सकते हैं अपने टेक्स्ट, मतलब कि अपने नोटबुक में। ओके,
थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ऑल राइट, व्हाई डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट द हिज वे. उसको कब पता चला, कैसे पता चला कि उसने अपना रास्ता जो है वो खो दिया है. मतलब कि वो जो ट्रैक में चल रहा था वो ट्रैक अब उसका नहीं रहा. उसके पापा मम्मी कहाँ गए. अब हाउ हैज हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड. और कैसे उसको मीन्स इनसिक्योरिटी उसकी मतलब कि कैसे डिस्क्राइब करी गई है और कैसे बताया गया है कि वो घुमा था. द चाइल्ड सीज अ राउंड अबाउट इन द फेयर एंड गेट्स अट्रैक्टेड टू इट. ठीक है, तो उसको राउंड अबाउट भाग गया था, मतलब कि उसको राउंड अबाउट में जाना था, वो जो झूला होता है. ही वॉन्ट्स टू हैव अ राइड ऑन इट. उसको राइड चाहिए थी किसमें, राउंड अबाउट में, वो उसमें झूलना चाहता था. ही वॉन्ट्स, हाँ. तो उसके बाद ही आस्क हिज परमिशन मतलब पेरेंट्स. तो उसने अपने पेरेंट्स से परमिशन ली कि क्या मैं राउंड अबाउट में झूल सकता हूँ. तो जैसे ही वो परमिशन लेने गया और उसमें वो एंजॉय करना चाहता था, उसमें वो घूमना चाहता था. हैविंग नो रिस्पॉन्स ऑन दी पार्ट. उसका कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं, उसके पेरेंट्स ने कुछ जवाब ही नहीं दिया. अभी तो आंख दिखा देते थे या मना कर देते थे, पर अभी तो कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं. मतलब कि उसने पूछा और रिस्पॉन्स आया ही नहीं. ये क्या है. फिर जब उसने पीछे मुड़कर देखा ऑफ हिज पेरेंट्स, ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे. उसको लगा कि यार मेरे पेरेंट्स नहीं है क्या पीछे, वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं. ही स्टार्ट क्राइंग बिटरली एट वंस एंड रन्स हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ देम. और फिर उसके बाद उसको पता चला जैसे ही वो पीछे मुड़ा कि मेरे पापा मम्मी, मेरे पेरेंट्स तो हैं ही नहीं. वो उसने उस अपना रास्ता खो दिया है. उसके पापा मम्मी कहाँ गए. ओके, तो फिर वो रोने लगा बहुत तेज तेज से और ढूंढने लगा अपने पापा मम्मी को कि वो कहाँ गए. इधर उधर दौड़ने लगा और ढूंढने लगा. ओके, चलो तो देख लेते क्वेश्चन 4. क्वेश्चन 4 क्या हमारा, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर. अब भाई उसका इंटरेस्ट कैसे चला गया दूसरी चीज़ों में. आपने पढ़ा होगा कि वो रोने लगा, उसको एक अंकल मिले जो अंकल उसको सारी चीज़ें दिला रहे थे जो उसको पहले चाहिए थी, जो कि उसके पेरेंट्स नहीं दिला रहे थे. पर अब वो उसको पेरेंट्स चाहिए थे, वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी. तो वो सारी चीज़ें क्यों नहीं चाहिए थी, इसका रीज़न हमें यहाँ पास लिखना है. ये भी आपको क्लियर होगा, नहीं होगा तो देख लो यार. आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो देख लो, और पढ़ा होगा तो इंग्लिश और एक हिंदी ऐसी चीज़ है जो कि आप आंसर बना के लिख सकते हो अगर आप पे एबिलिटी है लिखने की. तो चलो देख लेते. कोई बात नहीं भाई, सीरियस मत हो जाना, मुझे मतलब मारने मत लगना. चलो आगे देखते हैं. द लॉस्ट चाइल्ड लॉस हिज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वांटेड अर्लियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर. अब क्या हुआ भाई, ये जो लॉस्ट चाइल्ड है, ये जो घुमा हुआ बच्चा है, ये मतलब सारी चीज़ों से इंटरेस्ट इसका इसलिए चला गया क्योंकि जब वो मतलब अर्लियर चाहता था, जब उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, तब वो सारी चीज़ें लेना चाहता था. पर अब वो घूम चुका है, अब उसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स चाहिए. ही इज पैनिक स्ट्राइक्स फॉर बीइंग लॉस्ट. और वो बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत ज़्यादा मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर मेरे पेरेंट्स कभी मिले ही नहीं तो मैं क्या करूँगा अपनी लाइफ में. ओके, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक था. नाउ ही फर्स्ट वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स. अब सबसे पहले उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, बाद में सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं. ओके, तो सबसे पहले उसको पेरेंट्स चाहिए, उसके बाद उसको कोई और चीज़ चाहिए. मुझे और कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सब अपने पेरेंट्स चाहिए. नाउ ही फर्स्ट वांट्स पेरेंट्स. ही इज अफ्रेड एंड फील अनसेफ. और वो अनसेफ फील कर रहा था जब आपके साथ आपके मम्मी पापा नहीं होंगे, आप अकेले होंगे, तो आप मतलब अनसेफ फील करोगे. चाहे आप जितने भी बहादुर हो, जितने भी ब्रेव हो, अगर आप गुम गए हो तो आपको डर लगेगा ही लगेगा. ये स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई भी दोहराया नहीं है. ओके, तो इसलिए उसका लॉस मतलब उसका इंटरेस्ट जो है दूसरी चीज़ों से हट रहा था क्योंकि अब उसको सिर्फ अपने मम्मा पापा चाहिए थे. दे वांट्स मदर एंड फादर. ओके, तो अब उसको सिर्फ अपने मम्मा पापा, मम्मी पापा उसको चाहिए थे. दैट्स वाई वो कोई और चीज़ों पे उसका ध्यान जा ही नहीं रहा था. तो आखिरी क्वेश्चन 5 हम देख लेते हैं जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का. ओके, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स. तो अब आप क्या सोच सकते हो, देखो अब आप अपने दिमाग पे जोर डालो उसे और सोचो गहराई से कि अब आप स्टोरी को कैसे आगे ले जा सकते हो. यहीं तक दिया था ना स्टोरी में, पढ़ा हो आपने तो कि बस वो घूम गया, उसके बाद ये नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कहाँ मिले, कैसे मिले, कुछ नहीं, खत्म स्टोरी. ओके, तो अब क्या आपको लगता है कि एंड क्या हुआ होगा, या फिर क्या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाया होगा. ठीक है, तो इसका अब हम आंसर देख लेते हैं. ठीक है, तो कैसे वो मिले या फिर मिले कि नहीं मिले वो हम देख लेते हैं. अब ये कुछ आंसर नहीं है, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं. अगर आप सोचते हैं कि नहीं मिले तो आप लिख दो नहीं मिले, अगर आपको लगता है कि मिले तो आप लिख सकते हो मिले. ठीक है, तो ये मतलब हमसे पूछ रहे हैं, थिंक अबाउट, ऐसा आप सोच सकते हो कि ये कोई आंसर नहीं एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, मतलब कि अब मेरे हिसाब से अगर आपको लिखना है रट के तो आप लिख सकते हो. यस, आई फील दैट द चाइल्ड फाइंड्स हिज पेरेंट्स एट लास्ट. मुझे लगता है कि भाई मुझे लगता है, आपको लगता हो तो आप लिख देना, मुझे नहीं लगता, पर मुझे लगता है कि उसने
जिसने अपने पेरेंट्स को ढूंढ लिया होगा आखिरी में। ओके, द काइंड हार्टेड पर्सन, जो अच्छे दिल का पर्सन था, जो एक मतलब कि सच्चे दिल का पर्सन था, जो उसको अंकल मिल गए थे, उसने बहुत ट्राई किया होगा उस पेरेंट्स को ढूंढने का, पूरा ट्राई किया होगा, उसका अपना बेस्ट ट्राई किया होगा पेरेंट्स को ढूंढने का। ऑन दी अदर हैंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड देयर चाइल्ड। तो इसमें लिखा है कि पेरेंट्स ने भी कोई कम कसर नहीं छोड़ी होगी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, उन्हें एक भी ऐसी स्टोन नहीं होगी जो पलट कर नहीं देखी कि इसके पीछे तो मेरा बच्चा नहीं छुपा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सारी स्टोन को मतलब कि पलटा रहे थे। एक ये मुहावरा जैसे आप यूज कर सकते हो कि मैंने कोई भी पत्थर पलट कर मतलब कि कोई ऐसा पत्थर तक नहीं बचा था जिसको मैंने उसके पीछे पलट कर नहीं देखा कि वो है कि नहीं। ऐसा एक मुहावरा है, ऐसा ही है यहाँ पास कि उसने भी एक मतलब कि अपना खून पसीना बहा दिया था अपने बच्चे को ढूंढने के लिए, बहाया ही होगा। सारे पेरेंट्स बच्चों के लिए अपने मतलब कि जैसे घूम जाए, अगर आप घूम जाए तो आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आखिरी में वो बच्चा मिल गया होगा। आज तो पुलिस वुलिस आती है यार, वो सबको ही मिल जाता है। ठीक है, तो भाई लोग 5 ही क्वेश्चन थे ना। तो फ्रेंड्स खुशी की बात बताऊं, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन थे और ये 5 ही क्वेश्चन के पांचों एकदम रद्दी नहीं, मतलब कि एकदम इजी क्वेश्चन थे, इजीएस्ट। तो ये वाले चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है विथ मतलब कि मैंने एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन आंसर दोनों चीज़ें मैंने आपके करा दी है। मतलब कि ये चैप्टर बिल्कुल फुल्ली कंप्लीट हो गया है और चैप्टर 1 भी इसका फुल्ली कंप्लीट था। बिहाइव का चैप्टर 1 मूवमेंट्स और बिहाइव के दोनों बिल्कुल क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट हो गए हैं। तो मिलते किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।